बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दैन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 17, ठीक है। इसमें आपके पास आया था इंक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द इम्प्लांट प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट, कि क्या क्राइटेरिया हो, ठीक है, कि हम एक पेशेंट के लिए इम्प्लांट प्रोस्थेडोंटिक ट्रीटमेंट है वो प्लान करें, ठीक है। फर्स्ट उसकी पेशेंट की खुद की डिज़ायर, ठीक है, कि वो इम्प्लांट ट्रीटमेंट करवाना चाहता है। देन उसकी हेल्थ स्टेटस, कि वो एक सर्जिकल प्रोसीजर अफोर्ड कर सकता है, ठीक है। देन उसकी बोन क्वांटिटी, ठीक है, कि कितनी बोन है, बोन का लेवल, ऑगमेंटेशन की ज़रूरत है कि नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो वो डायमेंशंस के लिए, ठीक है, क्योंकि जो बोन रिटेंशन के लिए, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हमें कुछ ना कुछ तो बोन का पोर्शन चाहिए होगा जिसके अंदर इम्प्लांट जो है वो प्रिजर्व हो, ठीक है। देन पेशेंट की खुद की विलिंगनेस के वो बाद में अपना ओवरऑल जो हेल्थ स्टेटस है वो मेंटेन रखेगा। ये 4 फैक्टर है इंक्लूजन फैक्टर क्राइटेरिया फॉर द इम्प्लांट प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट। देन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया, कि जिन पेशेंट में हम इम्प्लांट प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं प्लान कर सकते, ठीक है। अगर तो फर्स्ट वन ये है कि अगर तो पेशेंट का जो प्रोस्थेटिक एक्सपीरियंस है वो अडॉप्टिव वन है, ठीक है, तब भी हम जो है वो इम्प्लांट नहीं यूज़ कर सकते। फिर जो रेजिडुअल रिज की डायमेंशंस हैं, ठीक है, वो भी अगर नहीं अलाउ कर रही इम्प्लांट को तब भी हम इम्प्लांट नहीं कर सकेंगे। और अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं है उसकी किसी भी डिसेबिलिटी की वजह से पेशेंट के साथ, तब भी हम इम्प्लांट नहीं कैरी कर सकते, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट की ड्रग अब्यूज़ की हिस्ट्री है, ठीक है, कोई सब्सटेंस है, हीरोइन चर्च वगैरह, तो भी, और अगर कोई इसकी जो हेल्थ कंडीशन ऐसी है कि वो एक माइनर सर्जरी भी अवेल नहीं कर सकता, तब भी हम नहीं कर सकते। ऑब्वियसली जब इम्प्लांट हमने इम्प्लांट ट्रीटमेंट करना है, सर्जिकल प्रोसीजर देना, तो हमें एनेस्थीसिया विद द वेज़ोकंस्ट्रिक्टर देना पड़ेगा। अगर उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तभी हम इम्प्लांट प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट नहीं प्लान कर सकते। मोस्टली जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं, इनमें आप जो है इनमें कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं काफ़ी। और इसके अलावा अगर कोई इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहा है तो उसकी वजह से भी हम नहीं कर सकते, क्योंकि ड्यूरिंग सर्जरी कोई अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उसका कंट्रोल बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अलावा उसको हीलिंग के लिए भी बहुत लेंथी टाइम चाहिए होगा, तो इसलिए ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया फॉर द इम्प्लांट प्रोस्थेटिक ट्रीटमेंट। फिर कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, कि इम्प्लांट स्पॉटेड ओवर डेंचर्स हैं, ठीक है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव हैं। सबसे पहला ये कि हमें ऑप्टिमम लोकेशन चाहिए होती है और नंबर चाहिए होते हैं इम्प्लांट्स, ठीक है, एक रेजिडुअल रिज की स्ट्रक्चर के लिहाज से, ठीक है, उसका वो कितना स्ट्रक्चर है, कितनी थिकनेस है, कितनी विड्थ है, उसके लिहाज से वो कहाँ कहाँ पर इम्प्लांट लगाएंगे, ठीक है। देन आपके पास आया था कि उसकी एक फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए जो क्लोज स्ट्रेस की वो इम्प्लांट के ऊपर या प्रोस्थेटिक जो बेरिंग टिश्यूज़ हैं उनके ऊपर एक फेवरेबल डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। अनइक्वल होगी तो उससे या तो इम्प्लांट डिसफंक्शन हो जाएगा, या टिश्यूज़ की स्वेल हो जाएंगे, या टिश्यू इरिटेट होंगे। देन इसी तरह इम्प्लांट की जो लोकेशन है या डेंचर अटैचमेंट सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनकी डिज़ाइन को भी हमने देखना है कि उसकी वजह से कोई डिस्क्रिपेंसीज ना आ रही हों, ठीक है। देन हम जो ऑप्टिमम एस्थेटिक रिज़ल्ट और हाइजीन प्रोटोकॉल, मतलब हम इम्प्लांट ऐसे लगाएं कि हम उसको जो है मेंटेन भी कर सकें एस्थेटिकली भी और हेल्थ वाइज भी। इसमें देन हमारे पास आए थे कुछ टाइप के इम्प्लांट्स, ठीक है, कि उनके जो इम्प्लांट ओवर डेंचर्स, ठीक है, कुछ रिजिड होते हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेस ब्रेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब उन्होंने 2 टाइप्स बताई हैं, एक है सिंगल एलिमेंट जो कि अनसम्प्लीटेड होता है, ठीक है, और देन है कनेक्टेड एलिमेंट जो कि सम्प्लीटेड होते हैं। अब आगे इनमें जो सिंगल एलिमेंट्स हैं उसमें 3 है। सिंगल बॉल अबटमेंट जो कि स्ट्रेस ब्रेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। देन सिंगल मैग्नेट अबटमेंट है, वो भी स्ट्रेस ब्रेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। देन आते हैं इंडिविजुअली कास्ट टेलीस्कोपिक कोपिंग्स, ठीक है, वो आपके रिजिड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। फिर कनेक्टेड में भी आपके 2 तरह के 2 जो होते हैं वो स्ट्रेस ब्रेकिंग मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, एक एग शेप, एक राउंड क्लिप बार, ठीक है। और जो यू शेप्ड बार है या कस्टमाइज प्रिसीलिंग मिल्ड बार्स हैं ये आपके रिजिड मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं।